प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जो छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक आपका वर्क करता है। तो टॉपिक का नाम है रोमन डिजिट। ठीक है, अरेबिक टू रोमन और रोमन टू अरेबिक। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, ये टॉपिक किसके लिए है? आपके घरों में वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जो थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ के जो बच्चे होते हैं और आपके बड़े भी, तो इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से सुनिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रोमन संख्या होती क्या है। तो रोमन संख्या क्या होती है उसको पहले देख लेते हैं। आपने देखा होगा जो बड़े होते हैं 1, ये लिखते हैं आई क्या होता है? इसको बोलते हैं 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 1। डबल आई को 2, ट्रिपल आई को 3, कुछ हम ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग से सीखते हैं। पहले सीखेंगे 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे की सीख लेते हैं। तो मैं आपको पहले छोटी छोटी ट्रिक्स बता देती हूँ। सबसे पहले होता है कि 1 से 10 तक आनी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 10 तक में कितनी आएगी? 1 को हम क्या लिखते हैं? ये होता है, एक होता है आपका अरेबिक सिस्टम और एक आपका होता है रोमन सिस्टम। तो अरेबिक सिस्टम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं अरेबिक सिस्टम के। ठीक है, इनको बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, बात करें रोमन की तो 1 को क्या लिखते हैं रोमन में? 2 को लिखते हैं। ठीक है, फिर 3 को क्या लिखते हैं? 3 बार आई लगा देंगे। 4 को क्या लिखते हैं? 1 और 4। अब ये 4 बना कैसे ये थोड़ा समझ लेते हैं। 5 को लिखते हैं V, 5 को लिखते हैं V, तो 5 को तो लिखते हैं V, तो 4 को क्या लिखेंगे? V माइनस I, कितना हो जाएगा? 4। इसको कैसे लिख देंगे? ऐसे करके। तो ये कितना बन जाएगा? 4, क्योंकि 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 होता है। हमें पता है कि कितना होता है? 4 होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं कहूंगी 6 लिखना है तो 5 में क्या कर देंगे भाई? 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 को कैसे लिख लेंगे? V को पहले लिख लेंगे और I को बाद में लिख लेंगे। तो ये हम क्या बन जाएगा? 6। तो 6 को क्या लिख लेंगे? V और I। 7 को कैसे लिखेंगे? V के आगे 2 लगा दो, क्योंकि 5 6 और 1 7 हो गया। 8 को कैसे लिखते हैं? 8 5 6 7 और 8, 3 भी आपके पास है तो 3 लिख दिया। फिर बात करते हैं 9 की। 9 कैसे लिखते हैं? तो 9 को थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। हम 10 को लिखते हैं x। ठीक है, और 1 को हम क्या लिखते हैं? 1 को लिखते हैं हम I। ठीक है, तो 9 को लिखने के लिए क्या करना होगा? 10 माइनस 1 यानी कि x माइनस I। तो I को हम क्या लिखते हैं पहले और x को क्या लिखेंगे बाद में। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 10 को मैंने आपको बता दिया, 10 को क्या लिखेंगे? x। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से हमको याद रखनी पड़ेगी, तो याद रखने वाली बातें हम याद रख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि 1 को हम क्या लिखते हैं। ठीक है, फिर हमको याद रखना है कि हम 5 को क्या लिखेंगे? 5 को लिखेंगे V। फिर हमें याद रखना है कि हम 10 को क्या लिखेंगे? तो 10 को क्या लिखते हैं? x। ठीक है, अब 20 को क्या लिखेंगे? 20 को लिख लेते हैं डबल x। 20 को क्या लिखते हैं? डबल x। ठीक है, और 30 को हम क्या लिख लेंगे? ट्रिपल x। तो ये कितना बन गया? 30। लेकिन 40 को हम ट्रिपल x नहीं लिख सकते या 4 बार x नहीं लिख सकते। 40 का थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, उस पर भी चलेंगे। अब पहले देख लेते हैं 10 तक की गिनती तो हमने सीख ली रोमन में। अब हम सीखेंगे 10 से 20 तक की गिनती। तो हमने आपको बताया x क्या होता है? 10 होता है। तो 10 में 1 ऐड करोगे क्या बन जाएगा भाई? 11 बन जाएगा। तो 10 में 1 ऐड करो तो आपको इधर भी तो 1 ही ऐड करना होगा। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो I जो होगा वो x के बाद लिखेंगे। तो 11 को लिखने के लिए x प्लस I करना होगा, यानी कि 10 प्लस x। तो 10 कितना? ये हो गया, सॉरी ये हो गया x और ये हो गया I। तो ये आपका बन गया भाई 11। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात होगी। ऐसे ही 12 के लिए क्या आ जाएगा? 10 के आगे 2 लिख दो,
12 बन जाएगा। 13 हो जाएगा, 10 के आगे 3 लिख दो। 14 कैसे होगा, 10 के आगे 4 लिख दो। 4 मैंने आपको बताया 20 से 1 कम क्या होता है, 4 होता है। ठीक है। 15 कैसे हो जाएगा, 10 के आगे 20 लिख दो तो 15 हो जाएगा। 10 के आगे 5 लिखा तो 15 हो गया। फिर 10 के आगे 6 लिख दो, ये कितना हो गया, 15। 16 लिखना है तो 10 के आगे 6 लिख दो। 10 के आगे 7 भी लिख दो तो 16 हो गया। फिर 10 के आगे 8 लिख दो तो कितना हो जाएगा, 18। अब 10 के आगे 9 लिखना है तो 9 कितना होता है भाई, इतना होता है 9, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है। फिर 10 के आगे 10 लिख दो तो कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। ऐसे ही 20 से 30 तक की डिजिट आपकी आ जाएगी रोमन में। इतनी सी बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया 30 तक, अब आपको याद रखना है 50 का क्या होगा। तो 50 को जब मैं लिखूंगी कितना आएगा, 50 को लिखते हैं L। ठीक है, 50 का मतलब होता है L। अब हमें लिखना है 50 से 10 का मतलब 40। तो 40 को कैसे लिखेंगे, जब 40 को लिखना होता है तो क्या लिखेंगे, 50 माइनस 10 करते हैं। तो 50 कितना है L, माइनस कितना करना, 10 कितना होता है, X होता है। तो 40 को जब माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं, लास्ट वाली डिजिट को जिसको माइनस कर रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको उसके साथ में लिखेंगे। तो ये एक्सेल हमारा क्या हो जाता है, 40 हो जाएगा। ठीक है, 50 मैंने बता दिया। अगर बात करें 100 की तो 100 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, 50 तक की डिजिट तो मैंने आपके पास लिख दी है। अब आगे बात करते हैं 50 के बाद किस पे चलेंगे। तो 50 के बाद सीधा आता है 100। देखो 50 के बाद आएगा 60। अब 60 कैसे बनेगा, थोड़ा सा समझ लेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर ना हो तो आप बच्चा लोग बहुत प्यार से कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं कि हमको ये चीज समझ नहीं है, तो मैं आपको फिर अगली वीडियो में वो उसको भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। देखिए 50 में 10 ऐड करो मतलब जोड़ेंगे तो 60 बनेगा। ठीक है, 50 में 10 ऐड करके तो बनता है 60। तो 50 का कितना है L और जोड़ना कितना है 10 मतलब X जोड़ना है, तो कितना बन जाएगा L X। देखो जब हम जोड़ेंगे तो बाद वाली डिजिट को बाद में लिखेंगे और जिसको जोड़ रहे हैं उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर बात करें 70 की तो 70 कैसे बनता है भाई, 50 में कितना जोड़ दो, 20 जोड़ दो। अब 20 कितना होता है ये भी तो पता होना चाहिए। 50 कितना होता है L होता है। ठीक है, और 20 कितना होता है आपको मैंने अभी बताया। देखो 20 कितना होता है, ये होता है 20। 2 बार X लिख दोगे तो कितना बन जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 70 को कैसे लिखेंगे, L X X मतलब कितना हो गया 50, 10 10 कितना हो गया 70 हो गया। अब अगर ठीक है 80 कितना हो जाएगा, 80 को देख लेते हैं। 50 में कितना जोड़ना है 30, 50 में 30 जोड़ के तो 80 आएगा। तो 50 में जब 30 जोड़ेंगे तो 50 कितना है L और 30 कितना है 3 बार X, तो कितना बन गया ये। तो अगर ये आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका 80 है, ये कितना है आपका 70 है, ये 60 हो जाएगा। LX मतलब 60, LXX मतलब 70, LXXX मतलब 80 हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 की। तो 90 को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा 100 को। अब देखिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं 100 की मतलब 100 की। तो 100 को क्या लिखते हैं, आप सभी मैच देखते होंगे, छोटे बच्चों को भी मैच देखने का शौक होता है, क्रिकेट। ठीक है, मैच मतलब क्रिकेट मैच से हम रिलेटेड है। तो जब 100 हो जाते हैं तो क्या बनती है, 100 को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। और सेंचुरी किससे बनता है, कैपिटल सी से या स्मॉल सी से। तो 100 को किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो 100 को हम रोमन में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, अब जब 100 सी है तो 90 क्या होगा, हमें पता है 100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 90। ठीक है, तो 100 को क्या लिखते हैं सी माइनस 10 का क्या होता है एक्स। अब मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं और जिसको माइनस कर रहे हैं वो पहले आता है। तो माइनस किसको कर रहे हैं 10 को, तो 10 तो आ जाएगा पहले। ठीक है, और जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो आ जाएगा बाद में। तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा XC। ठीक है, बात करें 110 की तो 110 कैसे बनेगा 110 यानी कि 100 करेंगे
और प्लस कितना कर देंगे 10 कर देंगे, तो 100 कितना हो जाएगा c हो जाएगा और प्लस 10 कितना हो जाएगा x। तो इसको तो हम सेम लिख लेते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। माइनस वाले में बाद वाले डिजिट को पहले लिखेंगे, फर्स्ट वाले डिजिट को बाद में। प्लस वाले में सिंपल लिखना है बिल्कुल, तो cx कितना हो जाएगा 100। ये तो बात हो गई 110 तक की। 100 20 30 40 50 आप बना लेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिए 100 आपको पता है, अगर कोई पूछे 40 140 तो 100 के आगे कितना लगा दोगे 40। 40 कितना होता है x और l, तो ये कितना बन जाएगा 140। अब थोड़े से और ऊपर चलेंगे तो आपके पास आएगा 500। 500 को क्या कहते हैं d, ठीक है। कैपिटल D से किसको डिनोट करेंगे 500 से, ठीक है। तो 500 आता है D, ठीक है। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं 200, अभी तो मैंने क्या कहा था 100, अब मुझे कहना है 200, तो 100 में 100 ऐड कर दूं, कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा। भाई मुझे पता है 100 में 100 जोड़ूंगी, 100 में 100 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा, मतलब 200। 100 प्लस 100 200, ठीक है। तो 200 जो आया कैसे आया 100 प्लस 100 किया, ठीक है। इतना बात समझ में आती है। अब देखो 100 कितना होता है c प्लस 100 कितना होता है c, तो टोटल कितना हो जाएगा डबल c। 200 डबल c, 300 अगर कहें तो कितना हो जाएगा ट्रिपल c, ठीक है। ये ट्रिपल c कैसे हुआ, इसको एक बार और थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते हैं कि ये ट्रिपल c कैसे हुआ। देखो 300 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू c, इट मीन्स कितना हो जाएगा, मतलब इतना समझो 3 इंटू सी भी ना समझो, 100 को कितनी बार लिखना है 3 बार। 100 क्या होता है c, और कितनी बार लिखना 3 बार 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 300 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है। अब चलते हैं आगे। मैं थी 500 पर, तो 500 का आपका नोट भी होता है। 500 को हम कहते हैं कैपिटल D, ठीक है। 500 को कहते हैं कैपिटल D। अगर मैं पूछूं 400 तो कैसे लिखेंगे, अब समझ लेते हैं। इतना तो समझ ही गए होंगे। 500 में से 100 माइनस कर दो तो कितना बनता है 400। 500 क्या होता है D होता है, माइनस क्या करना है C करना है। अब माइनस वाले का फिर से वही आएगा कि जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको तो बाद में लिखते हैं, जिसको माइनस कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। तो CD जो आएगा वो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। 600 अगर पूछा तो कैसे बनेगा भाई 500 और प्लस 100 कर दो तो कितना बन जाएगा 600। तो 100 500 कितना होता है D, प्लस क्या करना है C, तो 600 को क्या लिखेंगे DC, ठीक है। 600 को क्या लिखा DC। अब ऐसे ही आगे चले। अब बात करते हैं 1000 की। देखो 600 हो गया, 700 को क्या लिखोगे D डबल C, फिर 800 को क्या लिखोगे D ट्रिपल C, लेकिन 900 को D और 4 बार C नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसको समझ लेते हैं कि कैसे लिखना है। अब देखो आपको मैंने बताया कि 1000, अब 1000 कितना होता है उसको समझ लेते हैं। 1000 को हम लिखते हैं कैपिटल M, 1000 को हम लिखते हैं कैपिटल M, और आपके पास 1000 तक की ही डिजिट्स आती है आपके 5th क्लास 6th क्लास के स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो 1000 को कितना लिखा हमने M लिखा है। तो अब मैंने पूछा था कि 900 को क्या लिखोगे, तो 900 कब बनेगा जब 1000 में से 100 माइनस कर देंगे। अच्छा अगर ऐसे नहीं माइनस कर पा रहे ना तो ऐसे माइनस कर लो, 1000 और माइनस करना है 100, तो कितना बचेगा 900 बचेगा, ठीक है। माइनस कैसे करते हैं ये भी सीख लेते हैं भाई। 0 में से गया 0, 0 में से गया 0, ये कितना है 10, 10 में से बन गया 9, तो 900 आ गया। अब ये क्या था, ये कैसे बना, ये था M, ठीक है। और माइनस, माइनस क्या करना है 100, 100 कितना होता है भाई मुझे पता है C होता है। अब जब माइनस वाली बात आ जाती है फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि जिसमें से माइनस कर रहे हैं उसको तो बाद में लिखते हैं, जिसको माइनस कर रहे हैं उसको पहले लिखते हैं। तो ये जो CM होता है ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब देखो अब हम आपको कुछ अरेबिक नंबर से रोमन नंबर बनाना सिखाते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल वर्ड लेके चलती हूँ पहले,
आपका सबसे पहले आ गया। देखो 20 तक तो आपको याद ही हो जाएंगे, 30 तक भी हो जाएंगे। 30 के 5 से लेके चलते हैं, तो 30 के बाद क्या आता है, 31 भी आता है, लेकिन मैं ले लेती हूँ 32 की बात करते हैं। तो 32 कैसे बना, पहले इसको समझ लेते हैं। 32 में 30 और प्लस 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब 30 कितना होता है, ट्रिपल एक्स कितना होता है, 30 होता है, तो मुझे पता ही है। और 2 कितना होता है, 2 आई होता है, आई और आई कितना होता है, 2 होता है, ये भी मुझे पता है। तो इसको एक साथ लिख लो, एक साथ लिखोगे तो कितना बन जाएगा, ट्रिपल एक्स और डबल आई, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऐसे ही 35 निकाल लो। 35 कैसे निकालेंगे, 30 तो आपको पता ही है, 5 आपको याद होगा, 5 होता है v, तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 39 को क्या लिखेंगे, तो 39 को निकालना सीख लेते हैं। 39 कितना हो जाएगा, पहले तो लिख लो 30, 1 2 3, 3 बार x लिख ले तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब लिखना है 9 को, तो 9 क्या होता है, 10 में से 1 कम, यानी कि x माइनस आई। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, i पहले और x बाद में, तो ये कितना हो गया था आपका, 9 हो गया था। तो इसमें से क्या माइनस करना है, i और 9, तो माइनस, अच्छा सॉरी 9 माइनस नहीं करना, प्लस करना है। ठीक है, 30 प्लस 9, तो ये कितना बन जाएगा, ट्रिपल एस आई और फिर x, तो ये हो गया 39। ये तो हो गई सिंपल से डिजिट। अब चलते हैं 40 वाली लाइन में। तो 40 वाली लाइन में समझ लेते हैं कैसे नंबर बनेंगे। 40 वाली लाइन के नंबर समझते हैं। 40 क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, एल एक्स एल होता है। ये कैसे बना, ये मैंने आपको सिखाया, एल माइनस एक्स से बना, यानी कि 50 माइनस 10 से कितना बना, 40 बन गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो 40 बन गया, मुझे लिखना है 46। तो 46 को कैसे लिखेंगे, पहले तो लिख लो 40, कैसे लिखोगे, 40 प्लस 6 ऐड कर दो 6। 40 कितना होता है आपको पता है, x और l किसको कहते हैं, 40 को कहते हैं। और फिर आता है 6, तो इसमें 6 ऐड कर दो, तो 1 और प्लस 1, सॉरी 5 और प्लस 1, यानी कि प्लस v और प्लस i, तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो गया। ठीक है, ये मैंने 6 लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 1। पहली बात तो इसको हम कितना लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, 46 हो गया। अगर मैं कहूं कि 48 लिखो, तो 48 भी कैसे लिखा जाएगा, 40 तो आपको पता ही है, 8 कितना होता है, v 1 2 3, v और 3 i कितना होता है, 48 होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये थे कुछ 50 तक की संख्याओं के रोमन नंबर। ठीक है, मतलब अरेबिक से रोमन मैंने आपको आज बताए हैं। आज मैंने बताया है 1 से 50 तक की संख्याएं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी 50 से 100 तक की संख्याएं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे बड़ी बड़ी डिजिट को भी, बड़े बड़े अरेबिक नंबर सिस्टम को भी हम किस में लिखना सीखेंगे, रोमन संख्या में। ठीक है, रोमन डिजिट में। घबराना नहीं है, बहुत इजी है, प्यार प्यार में मजे मजे में सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पर खत्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी पसंद आया तो बच्चों एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।